नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सोंगी। आज कहानी वाचन में मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है हिम्मत न हारो। आपका हिंदी शिक्षक जीवराज साहू प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कहानी। आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उस राजा के दो बेटे थे, अवधेश और विक्रम। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक विशाल नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि क्यों ना नदी में नहाया जाए। यही सोचकर दोनों राजकुमार नदी में नहाने चल दिए, लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा गहरी थी। विक्रम तैरते तैरते थोड़ा दूर निकल गया। अभी थोड़ा तैरना शुरू ही किया था कि एक तेज लहर आई और विक्रम को दूर तक अपने साथ ले गई। विक्रम डर से अपनी सूझबूझ खो बैठा। गहरे पानी में उससे तैरा नहीं जा रहा था। अब वो डूबने लगा था। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देख के अवधेश जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा लिया और अपने भाई विक्रम की ओर उछाला। लेकिन दुर्भाग्यवश विक्रम इतना दूर था कि लकड़ी का गट्ठा उसके हाथ में नहीं आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहां पहुंचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब ये नहीं बच पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अवधेश को भी ये एहसास हो चुका था कि अब विक्रम नहीं बच सकता। तेज बहाव में बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर विक्रम का शोक मना रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आए और उनके साथ एक नौजवान भी था। थोड़ा पास आए तो पता चला कि वो नौजवान विक्रम ही था। अब तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वे सब लोग विक्रम से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से बचे कैसे? सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसे कोई हताश करने वाला नहीं था। इसे कोई हतोत्साहित करने वाला नहीं था। इसके सामने केवल एक लकड़ी का लट्ठा था और मन में बचने की एक नई उम्मीद। इसी कारण तो ये बच निकला। ऐसा सन्यासी ने वहाँ पे जो सैनिक थे और वो राजकुमार के भाई थे, उन सभी को कहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हम यही सीख ले सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अनेक समस्याएं आती है। जब दूसरे लोग किसी काम को असंभव कहने लगते हैं तो हम भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हम भी मान लेते हैं कि यह असंभव है। हम अपनी क्षमता का आकलन दूसरों के कहने से करते हैं। हमें अपनी क्षमता का आकलन स्वयं से करना चाहिए, न कि दूसरों से। और जो काम असंभव सा प्रतीत होता है, यदि उसको हम करने लग जाएं, उसको अपने हाथों में ले लें, तो वह असंभव कार्य संभव रूप में परिणित हो जाता है। आपके सामने भी जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई होगी, अनेक असंभव कार्य आए होंगे, मगर उसको यदि मन लगाकर करने लगें तो वह संभव होने लगता है और आपको खुशी जरूर मिलती है। औरों की बातें सुनकर और देखकर हम खुद के कौशलों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम में जो गुणवत्ता है, हम में जो गुण है, उनका उपयोग नहीं करते और उस काम को करने से रह जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, अपार कौशल है जो आपके अंदर भरा पड़ा है। किसी के कहने से खुद को कमज़ोर मत बनाइए। किसी के आप कमज़ोर है ऐसा कहने से आप कमज़ोर मत समझिए। अपने आप को मजबूत करिए, आगे बढ़िए और असंभव कार्य जो लगने लगता है उसको करके देखिए, उसमें खो जाइए। और जब आपको वह कार्य संभव
हो जाएगा, वो कार्य को आप कर लेंगे तो आपके मन में प्रसन्नता आएगी। सोचिए, विक्रम से अगर बार बार कोई बोलता रहता कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है तो तुम नहीं निकल सकते, ये असंभव है, ऐसा कहने वाले लोग होते तो वो क्या बाहर निकल पाता? कभी नहीं। उसने खुद पे विश्वास रखा, खुद पे उम्मीद रखा। इसी आशा और उम्मीद को वह अपने मन में धारण किया और इसी उम्मीद ने उसको बचा लिया। तो आप भी इसी आशा और विश्वास के साथ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोच के कोई कार्य को करो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप हिम्मत रखिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सुंदर सी कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।